नमस्कार। प्रणाम दीदी, आप परिचय देंगे अपना? मेरा नाम ललिता सिंह है और मैं जयपुर से आई हूँ। और मेरा करीबन 1 साल 2000 नवंबर एंड में पता चला कि मेरे को ओवेरियन कैंसर था। और उस टाइम जैसे सुनने के बाद जो हालत होती है वैसी ही हालत हमारी भी हुई है। और वही जैसे घबराते हैं वो हम भी वही सेम जो घबराते हैं वही काम किया हमने। फिर घर वालों ने सबने और हस्बैंड के हेल्प से जो भी है सबने तय किया कि अगर ओवरियन कैंसर है तो यूटेरस रिमूव करवाने का स्टेप लेते हैं पहले। तो हमने भी वही किया कि ऑपरेशन करवाना है। अब जो भी परेशानी है जैसे होता है कि वही एकमात्र इलाज सूझा, हमने वही करवाया। और हैदराबाद में जाके मैंने मेरी सर्जरी करवाई है। मैंने यूटेरस, ओवरी और पूरा रिमूव करवा दिया है। और उससे पहले जब मेरा CA 125 बायोप्सी रिपोर्ट में आया था तो मेरा था कार्बन मार्कर स्टिग्मा भी 680। हाँ 680 था। तो सर्जरी हमने करवाई है। सर्जरी करवाने से पहले डॉक्टर ने कहा कि जैसे बायोप्सी रिपोर्ट है आपकी उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से तो सर्जरी के बाद आप नॉर्मल हो। ठीक है, हमने कहा अगर इतनी कॉन्फिडेंस आप कह रहे हो तो ठीक है हम वो कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमने सर्जरी करवा ली और जैसे ही सर्जरी करवाई फिर उन्होंने वापस जो भी सर्जरी में से निकाला उसका बायोप्सी किया। उस बायोप्सी की रिपोर्ट में आया कि नहीं, अभी 78 बचा हुआ है, 78 पॉइंट समथिंग समथिंग बचा हुआ है। तो इसके लिए आपको कम से कम 6 कीमो लेने पड़ेगी। तो पहले तो हमारी उम्मीद मैं बीच में आपको थोड़ा रोक रहा हूँ, एक बहुत अच्छा विषय निकला है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई वैसे तो आफ्टर सर्जरी आप कंप्लीट है, और फिर जब बायोप्सी की और बायोप्सी की रिपोर्ट आई कि भाई सी है, उसमें है, ठीक है, और वो जो मार्कर टेस्ट भी ब्लड से उन्होंने कर ही लिया होगा। तो ये जो दोनों कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि 78 बोले तो मोटा मोटा मतलब 75% क्रॉस, मतलब पूरा ही माने, अगर गणित की बात करूं तो आधे से अधिक, इसका मतलब पूरा। उनके हिसाब से हाँ। तो ये आपके माथे में ठनका नहीं क्या उस टाइम? बिल्कुल, वो उसी बात पे मैं आ रही थी कि जैसे उन्होंने बोला ना कि नहीं आप में है और आपको 6 कीमो लेना पड़ेगा। और जैसे ही कीमो की बात सुनी मेरे हस्बैंड ने वही बोला कि आपने बोला था कि भाई सर्जरी में कुछ भी नहीं है, खत्म हो जाएगा। दिमाग में जो पहले डॉक्टर ने जिस कॉन्फिडेंस से बोला था ना कि कैंसर मैं श्योर हूँ, क्योंकि ना ये मुझे लगता है इसी में ही होगा, ज़्यादा ज़्यादा मोमेंटम मुझे निकालना पड़ेगा तो मोमेंटम तक भी आएगा तो रिमूव कर दें। मुझे नहीं लगता है आप आई एम श्योर, वेरी मच श्योर कि कैंसर आपको होगा ही नहीं। ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद आप बिल्कुल फ्री होंगे। उस कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए भी ठीक था वो। और शायद वो एक डॉक्टर का रहता भी है, आप में ऑपरेशन से सर्जरी जाने से लेते थे वो एक्टिविटी के लिए जी। सो उस हिसाब से, लेकिन हम बहुत कॉन्फिडेंट हो गए थे, चलो ठीक है। हमारे मतलब वो जो कैंसर के जो होने के बाद जो हमारे में फील आ रहा था ना कि अब क्या होगा वो थोड़ा कम हो गया था, हम बहुत नॉर्मल हो गए थे। सर्जरी के बाद फिर उन्होंने कुछ सैंपल्स लिए, ग्रैन्युल्स लिए, उसके बायोप्सी रिपोर्ट आई, 78 आया। फिर मुझे बुला के उन्होंने बोला कि शायद थोड़ा सा रह गया, मैं चेस्ट किया था वगैरह किया था, तो अब है ना मेरा तो सर्जरी का काम तो खत्म हो गया। अब आपको ऑन्कोलॉजिस्ट का नाम मिस्टर क्या नाम है उनका, नरेंद्र थोटा जी, डॉक्टर नरेंद्र थोटा जी से आप बाकी कंसल्ट कीजिए, क्योंकि शायद कीमो लगे नहीं। उन्होंने मिला और बताया फिर कीमो लगे। तो दीदी अब मैं आता हूँ सीधा, चलो वो जो भी था, एक छोटा सा प्रश्न है वो मैं आपसे पूछूंगा जरूर। मतलब कैंसर ऐसी बीमारी तो नहीं है आपकी दृष्टि में कि मतलब अगर कैंसर हो गया मतलब दुनिया खत्म हो गई? देखिए आज के हालात में पूछ रहा हूँ, जब आप कैंसर से ठीक हो चुकी हैं। आज के हालात में तो अब तो ऐसे लगता है कि ये कोई आम बीमारी है जिसको अपन आराम से ठीक कर सकते हैं। जी, बस आप में पॉजिटिविटी लानी है आपको आज के जमाने में। जी, लेकिन अगर आप पहले जो भी बंदा जिसको पहली बार सुनता है शब्द तो वो घबरा जाता है और फैमिली जैसे जमीन निकल जाती है, बिल्कुल जमीन खिसक जाती है। वैसे एक मैं एक कहावत मैं अगली जो कैंसर पे किताब लिख रहा हूँ उसमें एक कहावत लिख रहा हूँ कि दुनिया में प्यार, शादी और कैंसर एक बार ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब और यही पर्याप्त है, ठीक है ना, और यही पर्याप्त है। तो वो अच्छी बात है। अच्छा, आपको नवग्रह आश्रम का किसने पता बताया?
हाँ वो एक्चुअली क्या इनका जो कीमो हुआ ना, फर्स्ट कीमो हुआ, जी उससे पहले मतलब कीमो से पहले मैं थोड़ा सर्च तो कर रहा था, काफ़ी दोस्तों ने बताया था कि यार ऑप्शन आयुर्वेद में भी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन जितने जितने भी दोस्त थे वो मेरे को कॉन्फिडेंटली बता नहीं पा रहे थे कि क्या पता मैं बताऊँ और कुछ गड़बड़ हो जाए तो मेरे ऊपर वो आ जाए कि बताना। तो दोस्तों ने कॉन्फिडेंटली नहीं बताया था, तो मैं भी कॉन्फिडेंटली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। जी, कीमो इनका फर्स्ट कीमो हुआ तो जो बहुत हाई लेवल पे रिएक्शन कर गया। ये बाल-बाल बची मरते-मरते। मतलब वो तो हॉस्पिटल का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी था, जो वो काम भी कर गया। अगर सरकारी अस्पताल में होता तो शायद वैसे नहीं बरसों पे माला लग चुकी होती। जी जी तो वहाँ ठीक होना, फिर उसी वो जो कीमो हुआ, रिएक्शन हुआ, उसके 2 दिन बाद ये 2 दिन तक आईसीयू में रही। इतना सीरियस रिएक्शन था और मुझे बाद में 2 दिन बाद कि मैं जयपुर में था, ये हैदराबाद में थी। मेरी 27 को फ्लाइट थी जाना और इनका कीमो था 23 तक। इन्होंने मुझे 25 को बताया कि ऐसे कुछ हो गया और इन्होंने बोला कि बच्चों को एक बार भेज सकते हो क्या? मैं कहा आज तक ये इतना स्ट्रॉन्ग थी, कीमो से पहले की कोई टेंशन नहीं है, वो बच्चे आएँगे तो वीक होंगी। अब अचानक बच्चों को बुलाने के लिए कह रही तो मुझे टेंशन तो हुई, कोई बात तो छुपा रहे हैं मुझसे। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने बोला भी कि ऐसे-ऐसे मेरा रिएक्शन हो गया था, ये हो गया था, पूरा सीन बताया जो बहुत भयावह सीन था कि ये जो रिएक्शन था जिन्होंने देखा, मतलब जो बच्चे भी थे मेरे साडू के बच्चे भी थे, उन्होंने देखा कि भयंकर रिएक्शन था, मतलब तड़प रही थी, बेड से तो उछल रही थी, स्वेलिंग आ गई थी, आँखों में आँसू आ रहे थे और मतलब आग एक तरीके की Feeling- आग होती है सर। जो आप मतलब शब्दों से अपन हाँ वो ईटिंग होती है बॉडी में वो वैसे तो लगा कि कोई किताबें लेटा दी है और आग लगा दी है और नीचे लग रही है। उस वक़्त फिर ये रिएक्शन सुन के फिर मैंने वापस उन्हीं दोस्तों से बात की कि यार मुझे लगता है दूसरा ऑप्शन पे सोचना पड़ेगा मैं। तो मेरे मित्र हैं गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने मतलब मैं यहाँ फिर रोक रहा हूँ सिंह साहब हाँ, मतलब अगर कीमो रिएक्शन नहीं हुआ होता हाँ, तो शायद आप आयुर्वेद नहीं आती नहीं उसमें नहीं यार 2 चीज़ें थी उसमें भी। हाँ मेरे मित्रों ने ये कहा था एक बार एलोपैथी से इंस्टेंट रिलीफ लेके उसके बाद आयुर्वेद पे शिफ्ट हो जाना जी जी या आयुर्वेद साथ-साथ चलने देना। मतलब मैं समझदारी लगा रहा था, मैं डॉक्टर नहीं था लेकिन डॉक्टर कहते हैं ना हर आदमी के घर में डॉक्टर होता है। हाँ सही मैं भी अपनी दिमाग लगा रहा था कि ऐसे कर लूँ एडजस्टमेंट्स, तो वो कर रहा था। जी लेकिन वो रिएक्शन इतना ज़बरदस्त था तो दोस्त ने को बताया, दोस्त ने कहा कि एक काम करो फटाफट नंबर नोट करो। वो पहले से प्रिपेयर था, बस मेरी कॉल की देरी थी। जी जी मेरे दोस्त ने फटाक से मुझे डिटेल डाली और जो आपका पंपलेट है उसकी फ़ोटोकॉपी और सारे जो दवाई का वो सब कुछ डाल-डूल के नवग्रह आश्रम का हाँ, उनके आश्रम का जी, मुझे यूट्यूब लिंक भेजा। लिंक भेजने उनको नॉन को ले रहे हाँ, उनके नॉन को ले रहे थे। लिंक भेजा और बल्कि इन्होंने 1 महीने पहले ही दाखिल लेके आए हैं। उनके पापा 70 समथिंग और उनको असर है अच्छा असर था। तो उन्होंने बताया और उस हिसाब से कि मैं 25th को ही वहाँ से रवाना हो गया रांची जनवरी को और मैं विजयनगर में रुका और सुबह आपके 6:30 बजे में सर्दी में 26 जनवरी को मैं यहाँ आ गया था। आज अपन नवंबर है और नवंबर में बात कर रहे हैं बिल्कुल और अब आपके जो डॉक्टर्स हैं आपके डॉक्टर्स इन सेंस में ये कह रहा हूँ कि वैद्य तो मैं हूँ आपका और नवग्रह आश्रम आपका मतलब अगर यूं कहें तो कैंसर का खात्मा करने वाली संस्था है तो अब आप जब कि आपको तो आपके डॉक्टरों ने आप क्या जो नवीनतम जो जांचें हुई आपकी वो क्या बता रही है मैं आपको हाँ एक किस्सा बताऊंगी कि जैसे मैं हैदराबाद से यहाँ आ गई जी 1 महीना होते ही मैं यहाँ पे आ गई जयपुर में आते ही मैं जनवरी 31 को पहुंची हूँ जी और 1 फरवरी तो पहुंची 30 हाँ 30 को पहुंची हूँ और 31 से ट्रीटमेंट शुरू कर 31 से मैंने अपना नवग्रह आश्रम का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और उसके बाद मेरे को सर्जरी में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं जो उन्होंने बोला मैंने वो सारी की है और आपकी दवाई जैसे आपने बोला वैसे मैं लेती गई कंटिन्यूसली तो जैसे ही होता गया तो 1 महीना 1.5 महीने के बाद मैंने उनको मैसेज किया जी कि ऐसे-ऐसे सर्जन अच्छे मेरे नोन हो गए थे जी जी तो एज अ फ्रेंड मैंने उनको मैसेज कर दिया सर एवरीथिंग इज ओके आई एम फाइन तो उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी कीमोस वर डन देन आई टोल्ड हिम कि सर आई एम नॉट टेकिंग कीमो आई एम गोइंग विद आयुर्वेद और फिर आयुर्वेद आई ऑप्टेड आयुर्वेद नॉट एलोपैथी उसके बाद उनका कोई भी मैसेज ग्लू डंडी आ गई थी लेकिन उन्होंने वो रिप्लाई नहीं नहीं आएगा वो और एक और अच्छी बात यह है कि मेरी सर्जरी के बाद मैंने पिछले महीने सोनोग्राफी करवाई उससे पहले मैंने एक गोली तक नहीं ली ताकि इतना बड़ा ऑपरेशन है फिर भी मैंने एक गोली भी नहीं ली 31 जनवरी से लेके आज तक मैंने एसडीटी की भी गोली नहीं ली मैंने एसडीटी भी आयुर्वेद आपके आश्रम से ली हुई
वही दवाई ली है और मैंने काढ़े लिए। आपने जो-जो खाने को बोला मैं वही ले रही। और आज तक ना तो नाज लिया, मैं चाय तक नहीं पी रहा। ये कहते हैं चाय पी सकती है सर्दियाँ की। मैंने कहा नहीं, जब तक वैद्य जी नहीं बोलेंगे मेरे को, मैं एक दाना क्या, एक गेहूँ का दाना भी नहीं ली। नहीं, आप गुड़ की चाय पी सकते हैं या बूरा शक्कर की पी सकते हैं। तो अब मैं आखिरी प्रश्न पे आ रहा हूँ कि अब आप ये 100% अब कॉन्फिडेंट है कि आपको बिल्कुल कैंसर नहीं है, ठीक है? ये आपके डॉक्टर्स ने और आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट वगैरह वो सब आपको ये हाँ, जो ब्लड टेस्ट वगैरह हुए हैं, वो सब कुछ है। अब अगर कहीं किसी मोड़ पे अगर कोई कैंसर पेशेंट मिलता है, 3 तरह के पेशेंट मिल सकते हैं आपको। एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति परंतु कैंसर, एक सामान्य व्यक्ति परंतु कैंसर और एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति परंतु कैंसर। तो इन 3 में से इन तीनों को आप लाना चाहोगे या इस आखिरी श्रेणी वाले को तो अपनी कार में बिठा के लाओगे? तीनों मिल चुके हैं हमें। जी, हम मेरे सब्जी वाला आता है, उसके भाई को हुआ है। वो हाँ, उनका आजकल दवाई ले बहुत सीवियर हो, मतलब वो का सर्जरी बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ था तो उनकी तो डेथ हो गई थी। डेथ ही हो गई जी। मतलब बहुत लेट आए थे वो। लेट आए थे। हाँ, वो जो भी है। तो उस श्रेणी के बंदे को भी हमने बोल चुका है। हमारे कॉलोनी में हमें नेबर हैं, उनके कोई ससुर को किसी को हुआ, उनको हमने बोल चुका। मतलब हम तीनों श्रेणी लोगों को बोल चुके। और कार में बिठाने की बात है, हम लास्ट टाइम आए थे तो वो उस बंदे को जाना था, दिल्ली से वो बंगाल जा रहा था, हाँ कलकत्ता जाना था उसको, तो हम उनको बिठा के लेके बहुत अच्छी बात, छोड़ा हमें। बहुत अच्छी बात। और उस बंदे का हमने पूरे रास्ते मैंने दवाई, इन्होंने दवाई कैसे लेनी है, आपको कैसे लेनी है, बताता रहा सर। पूरी बताते रहे। क्लास चलती रही। बिल्कुल। जब बहुत अच्छी बात। बोलता है उस वीडियो वो को, फाइनेंशियली काफ़ी वीक थे, दिख रहे थे। तो मैंने विजयनगर में मैंने कहा कि अब तुम राजस्थानी खाना भी खाओ। तो विजयनगर में दाल बाटी चूरमा कोई ढाबा है, चौधरी ढाबा करके को, उसमें मैंने उनको खाना खिलाया। और उनको ये भी हालाँकि पता पसंद नहीं आया उनको। उनका कल्चर है। चलो बहुत-बहुत अच्छी बात है, आपसे खूब अच्छी बात हुई और परमात्मा ने आपको भगवान धन्वंतरी की कृपा से आपको नया जीवन मिला। आप दोनों पति-पत्नी इस तरीके से मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। नवग्रह आश्रम का संस्थापक हंसराज चौधरी आप लोगों को ढेर सारी दुआएँ देता है, आशीर्वाद देता है। आप लोग अपना जीवन अच्छे से जिएँ और भगवान जय धन्वंतरी की कृपा आप पे बनी रहे। धन्यवाद, नमस्कार।